मसीह की हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब और फेसबुक में देख सकते हैं। क्रिसमस का महीना है और सब लोग मसीह के धरती पे आगमन का उत्सव मना रहे हैं। यूहन्ना 8वें अध्याय 12वें वचन में हम देखते हैं, यीशु ने कहा, मैं जगत का प्रकाश हूँ। जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, बल्कि उसे उस प्रकाश की प्राप्ति होगी जो जीवन देता है। चलिए क्रिसमस के इस महीने में उस प्रकाश को लोगों के दिलों में जलाएं जो सारे अंधकार को मिटाता है। ये अवसर है लोगों को बताने का कि यीशु ही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। चलिए इसी विश्वास के साथ आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं, प्रार्थना से और कुछ गीतों से इस परमपिता की स्तुति आराधना करें। कितना मधुर
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड से लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अभी समय है प्रभु के संदेश का। सुनते हैं इस आशा के साथ कि वे हम सब से प्रत्येक रूप से आज बात करें। चलिए सुनते हैं प्रभु की बातें उनके दास के द्वारा। जय मसीह की प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी के साथ आज के संदेश के लिए हम सबत का दिन जो था, प्रभु ने विश्राम का दिन जो पुराने नियम में आज्ञा दी थी उसके बारे में आज हम मनन करना चाहते हैं। तो आइए कुछ आयतों के साथ हम आज के वचन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो है, जैसे ही हम सबत का नाम लेते हैं, ये आता है कि क्या नए नियम में ये आज्ञा है? तो नए नियम में प्रभु ने ये आज्ञा नहीं दी है, और नए नियम में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो सबत, जो विश्राम दिन था, वो केवल एक छाया था, और अब प्रभु यीशु मसीह में जो है, सब वास्तविकता है। तो कुछ आयत पढ़ते हैं इसके लिए। सबसे पहले है कुलोसियों की पत्री, जो पौलुस ने कुलोसियों के कलीसिया को लिखा था, उसके दूसरे अध्याय में 16 और 17 पढ़ते हैं। 16वीं आयत में ऐसा लिखा है, इसलिए खाने पीने की वस्तुएं अथवा पर्वों, नए चांद के पर्व या सबत के दिन को लेकर कोई तुम्हारी आलोचना ना करे। ये तो जो बातें आने वाली हैं उनकी छाया है, किंतु इस छाया की वास्तविक काया तो मसीह की ही है। तो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विश्वासी लोगों को हम सबत का दिन नहीं मानते हैं, जैसे पुराने नियम में आज्ञा लिखी हुई थी। और कुछ और जगहों पे हम देखते हैं नए नियम में, जहाँ लिखा हुआ है कि जो विश्वासी थे, जो प्रेरित थे उस समय, जो कलीसियां थी, वो सभी लोग सप्ताह के पहले दिन मिलते थे। एक आयत आप देखिए, प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय में है और 7वीं आयत। वहां पे लूका इस तरह से लिख रहा है कि सप्ताह के पहले दिन
जब हम रोटी विभाजित करने के लिए आपस में इकट्ठा हुए, तो पौलुस उनसे बातचीत करने लगा। तो देखिए पौलुस, लूका वो लोग सप्ताह के पहले दिन ही रोटी तोड़ने के लिए और आपस में इकट्ठा होते थे। और एक जगह और इस बारे में लिखा हुआ है जब पौलुस कुरिन्थियों कलीसिया को लिख रहे हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 16वें अध्याय में उसकी पहली और दूसरी आयत। पहला कुरिन्थियों 16वां अध्याय और 1 और 2। अब देखो संतों के लिए दान इकट्ठा करने के बारे में मैंने गलीतियों की कलीसिया को जो आदेश दिया है वैसे ही तुम भी करो। तो अब देखिए जय पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखा है कि उसने ऐसे ही गलीतिया की कलीसिया थी उनको भी बोला था। दूसरी आयत, हर सप्ताह के पहले दिन हर सप्ताह के पहले दिन को अपनी आय में से कुछ न कुछ अपने घर पर इकट्ठा करते रहो, ताकि जब मैं आऊँ तब उस समय दान इकट्ठा ना करना पड़े। तो यहाँ पे भी आप देखिए सप्ताह के पहले दिन के बारे में बोला है। तो विश्वासी लोग प्रभु के दिन को सप्ताह का पहला दिन मानते हैं क्योंकि उसी दिन प्रभु मरे हुओं में से जीवित उठाता है। तो उस बात को हम याद करने के लिए और जो विजय प्रभु ने हमारे लिए जी उठने से करी है, उस बात को ध्यान करते हुए विश्वासी लोग जो हैं पहली फीसदी से ही इस प्रकार से करते आ रहे हैं। तो आज हम सबत के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं फिर? ये सवाल मन में उठता है कि जब सबत की आज्ञा जो है वो पुराने नियम के लिए ही थी और नए नियम में एक छाया है, तो इसके बारे में हम क्यों पढ़ें? ये एक अच्छा सवाल है और इसका उत्तर इस प्रकार से हम देना चाहते हैं। वो ये कि आप देखिए यह आज्ञा जो है 10 आज्ञाओं में से एक थी और चौथी आज्ञा थी। वो जो 10 आज्ञाएँ प्रभु ने अपने देश इज़राइलियों को मूसा के द्वारा होरेब पर्वत पर दी थी, 10 आज्ञाएँ। उन 10 आज्ञाओं में से ये एक है और उन 10 आज्ञाओं में ही प्रभु ने जो है ये पुरानी वाचा उनसे बाँधी थी। और अब देखिए वो जो 10 आज्ञाएँ थीं वो 2 बार प्रभु ने दी। एक बार पहले दी, फिर वो जो लिखी थी, वो पत्थर मूसा ने तोड़ दिया था। फिर से मूसा प्रभु के पास गया था होरेब पर्वत पर और फिर प्रभु ने वो 10 आज्ञाएँ दी थीं। तो बहुत सारे आदेश प्रभु दे सकते थे और उनमें से प्रभु ने 10 छाँट कर दिए थे। ये 10 वो बातें थी जो वो बिल्कुल चाहते थे कि अगर उनके लोग इन 10 आज्ञाओं का पालन करें, तो उनके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आएँगी। और उनमें से चौथी आज्ञा जो थी वो विश्राम दिन या सबत की थी। तो इससे पता चलता है कि परमेश्वर के हृदय में जो ये सबत की बात थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तभी तो वो चौथी आज्ञा थी। 5वीं आज्ञा वो थी कि हमें किस प्रकार से अपने माता-पिता का आदर करना है और उसके बाद कई और आज्ञाएँ थीं और कई सारी इन आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में मत्ती उसके 5वें, 6ठे अध्याय में फिर से समझाया है, ये बताते हुए कि जब वो आज्ञाएँ प्रभु ने दी थी उस समय पुराने नियम में तो प्रभु के हृदय में क्या था? तो वैसे ही क्योंकि ये एक चौथी आज्ञा है, तो इससे हम देखना चाहते हैं आज कि क्या उद्देश्य क्या था? इसका अर्थ क्या है? किस प्रकार से सबत दिन की जो आज्ञा है अब नए नियम में लागू होती है? और क्या परमेश्वर के मन में था ये आज्ञा देने से? क्योंकि कई बार सबत के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है नए नियम में। बहुत बार प्रभु यीशु मसीह की और फरीसियों की मुठभेड़ केवल सबत की ही बात को लेकर होती थी और प्रभु ने कई बातें उनको सबत के बारे में बताई और सुसमाचारों में लिखी हुई हैं कि कैसे सबत मनुष्य सबत के लिए नहीं बना है, पर सबत मनुष्य के लिए बनाया था प्रभु ने। तो आइए इन आज्ञाओं को पढ़ते हैं, ये समझने के लिए और इसको समझने के बाद ये संदेश हम साल के अंत में दे रहे हैं, इस साल के अंत में। तो ये इस तरीके से ये जब हम सबत को समझेंगे, तो ये साल के अंत में हमारे लिए बहुत लागू भी होगा। तो आइए पहले आज्ञा पढ़ते हैं कि 10 आज्ञाओं में जो प्रभु ने दिया था, तो किस प्रकार से चौथी आज्ञा के बारे में बोला था, इस विश्राम दिन के बारे में। और आप ये भी देखिएगा कि जब 10 आज्ञाएँ थी, ये जो चौथी आज्ञा है, ये काफ़ी बड़ी थी। प्रभु ने इसको काफ़ी समझाया भी था। तो
तो इनको देख के लगता है ना 10 आज्ञाओं में से चौथी आज्ञा है और उसको इतना समझाया है, इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है, खुद लिखा था उस पत्थर पे। तो कुछ बात तो ज़रूर रही है प्रभु के हृदय में जो वो चाहते थे कि लोग करें। और सारी प्रभु की आज्ञाएँ जो हैं वो एक तरीके से हम मानव जाति के लिए एक वरदान ही थी। वो हमारे ही भले के लिए वो आज्ञाएँ बोली गई थीं। हम जब शबत रखते हैं या फिर और आज्ञाओं का पालन करते थे वो लोग उस पुराने नियम में, तो वो अ, अपने ही भले के लिए करते थे। प्रभु ने आज्ञाएँ लोगों की भलाई के लिए दी थी उस समय। चलिए निर्गमन की पुस्तक पे चलते हैं और उसके 20वें अध्याय पे। तो इस 20वें अध्याय में वो 10 आज्ञाएँ लिखी हैं और हम चौथी आज्ञा पढ़ेंगे। ये 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक है। तो देखिए 8वीं आयत में लिखा है, "तू विश्राम दिन कई अनुवादों में विश्राम दिन लिखा है, कई अनुवादों में सब्त लिखा हुआ है। "तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना।" तो देखिए लिखा था कि जो वो दिन है, उसको पवित्र मानना है। पर अभी यहाँ ये नहीं बताया है कि कैसे पवित्र मानना है। थोड़ा बताया है 9वीं आयत में, पर पूरी तरह से नहीं बताया गया है यहाँ पे अभी। वो जब दोबारा क्या कहते हैं ये आज्ञाएँ द्वितीय उपदेश की पुस्तक में 5वें अध्याय में फिर से 10वीं आज्ञाएँ मूसा दोहराए गए, तब और वर्णन किया इस बात का, वो भी हम पढ़ेंगे। आइए पहले भी आगे ये पढ़ते हैं 9वें अध्याय से। तो यहाँ पे 9वीं आयत से, 9वीं आयत में लिखा है, 6 दिन तक तू परमेश्वर अ, थ 6 दिन तक तू परमेश्वर करके अपना सब काम-काज करना, परंतु 7वाँ दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उस दिन में ना तू किसी भाँति का काम-काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर में हो। तो सबसे पहली बात क्या बोली थी विश्राम दिन के लिए कि उस दिन जो है कुछ काम-काज मत करना। तो एक तरीके का विश्राम दिन है। तो पहले से भी बहुत तैयारी करनी पड़ती होगी उस दिन के लिए कि अगर अगला दिन विश्राम दिन है तो उससे पिछला दिन थोड़ा ज़्यादा काम का दिन होगा। 11वीं आयत 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इसी कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। अब प्रभु ने इसलिए विश्राम नहीं लिया था क्योंकि वो थक गए थे। ये अर्थ नहीं है। प्रभु ने विश्राम इसलिए लिया था क्योंकि सारा कार्य खत्म हो गया था। वो दिन एक अलग तरीके से पवित्र दिन के लिए रखा और यहाँ लिखा है प्रभु ने विश्राम दिन को आशीष भी दी है और पवित्र ठहराया है। तो क्या था जो वो दिन था हर सप्ताह में 1 दिन होता था उस समय में शनिचर होता था सैटरडे। जो सब्त का दिन होता था, वो शनिचर का दिन होता था और उस दिन उन लोगों को इज़राइली भाई लोगों को कोई काम नहीं करना होता था और क्या कहते हैं, उस दिन को इस तरीके से वो पवित्र मानते थे और परमेश्वर ने उस दिन को आशीष दी थी। और अलग जगहों पे ये भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि किसी समय अगर तुम लोग बहुत ही व्यस्त हो, तो भी सब्त का दिन रखना ही है। निर्गमन की पुस्तक उसमें 34वें अध्याय पे जाते हैं, थोड़ा आगे पलटिए और उसकी 21वीं आयत में 34वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है कि तुम 6 दिन काम करोगे, किंतु 7वाँ दिन अवश्य विश्राम करोगे। पौधे रोपने और फसल काटने के समय भी तुम्हें विश्राम करना है। तो देखिए 2 समय जब वो लोग बहुत ही व्यस्त होते थे, तब के बारे में भी प्रभु ने लिख दिया कि देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उन दिनों तुम्हारा काम बढ़ गया है, तो इसलिए तुम फसल काटना है तुम्हें, तो उन दिनों तुम सब्त को मत मानो। पर उन दिनों भी तुम्हें सब्त का दिन पवित्र ठहराना है, मानना है और जब तुम ये करोगे तो प्रभु की आशीष होगी। प्रभु ने उस दिन को आशीष दी है। तो पुराने नियम में ये आज्ञाएँ थी। अब जो सवाल हमारे मन में आता है वो ये है कि ऐसा हर हफ्ते क्यों प्रभु ने किया? ठीक है, हर हफ्ते ऐसा तो नहीं था कि बचे दिन वो लोग पूरा सुबह से लेके रात तक काम करते थे या ऐसा था कि मतलब उनको शारीरिक रूप से उनको आराम की ज़रूरत है क्योंकि रोज़ का रोज़ तो आराम है ही, दिन और रात। रात में वो लोग सभी आराम करते थे, दिन और रात का चक्र तो था ही।
पर ये हर हफ्ते एक दिन ऐसा क्यों अलग से रखा कि कोई काम नहीं करना है? तो उस दिन क्या करते थे वो लोग? ये क्या लिखा है कि उस दिन क्या करना है? वही उस आज्ञा में ये लिखा है कि ये नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, कोई काम-काज नहीं करना है, तुम्हें नहीं करना है और तुम्हारे घर के लोगों को नहीं करना है, तुम्हारे पशुओं को नहीं करना है। पर करना क्या है उस दिन? ये एक सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि अगर सुबह से लेके कोई काम नहीं करना है तो लोग क्या करेंगे? आजकल क्या होता है जब छुट्टी होती है तो लोग या तो टीवी देखते रहते हैं या फिर कहीं कहीं इधर बाहर चले गए ये वो। तो उस दिन वो क्या करने को बोला है? क्योंकि यही ज़रूरी नहीं कि क्या नहीं करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या करना है उस दिन, खाली तो नहीं बैठना है सुबह से शाम तक। इसके बारे में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि प्रभु ने यही बोला है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। और जब हम ये समझते हैं कि सबत के दिन उन्हें करना क्या था, क्या उद्देश्य था उस सबत की आज्ञा का, तब हमें समझ में आता है कि सबत किस रूप से हमारे लिए भी अभी हम उस सबत की जो स्पिरिट है, उस सबत को किस तरीके से अभी कर सकते हैं। तो आइए द्वितीय उपदेश में पढ़ते हैं। वहाँ पर हमें कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जब मूसा ने 5वें अध्याय में फिर से इन आज्ञाओं को दोहराया था। द्वितीय उपदेश उसका 5वां अध्याय। यहाँ पे देखिए वो आज्ञाएँ फिर से 11वीं आयत में वो आज्ञा लिखी है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में नहीं लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ में लेते हैं, उनको वो निर्दोष नहीं ठहराएगा। अब 12वीं आयत से चौथी आज्ञा शुरू हो रही है। द्वितीय उपदेश 5:12 तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसा तेरे यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। तो यहाँ दोबारा दोहराया जा रहा है। ये पूरा जो किताब है द्वितीय उपदेश की, इसमें फिर से दोहराया जा रहा है। तभी मूसा लिख रहा है कि तू विश्राम दिन की आज्ञा को मानकर पवित्र रखना, जैसा तेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। वो पहले से ही आज्ञा है। अब देखिए 13वीं आयत, 6 दिन तक परिश्रम करना और अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उस दिन ना तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना तेरा कोई पशु, ना कोई परदेसी जो भी तेरे फाटक के भीतर हो, जिसे जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। तो काफ़ी वर्णन किया है, कई तरीके के जानवरों के नाम भी बोले हैं, बैल, गधा, कोई भी, सब लोग को विश्राम करना है। और अब देखिए ये द्वितीयोपदेश 5:15 में लिखा हुआ है कि उन्हें करना क्या है? 15वीं आयत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अंडरलाइन करिए अपनी बाइबल में और देखिए। और इस बात को स्मरण रखना, मतलब इस बात को तुम्हें याद करना है, इस बारे में तुम्हें सोचना है उस दिन। इस बात को याद रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था। मतलब अपने पुराने जीवन को थोड़ा याद करना है कि मिस्र देश में मैं एक दास था और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाए। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है। आप देखिए यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है। किस कारण परमेश्वर यहोवा तुझे, एक कारण जो ये बहुत बड़ा है यहाँ जो लिखा है कि किस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मनाने की आज्ञा देता है? क्योंकि उस दिन तुझे स्मरण करना है कि कैसे अपने पुराने जीवन में कुछ साल पहले तू मिस्र देश में एक दास था और कैसे प्रभु ने पराक्रम से अपने बलवंत हाथ से तुझे छुड़ाकर वो उस दास वो वहां मिस्र के उस दास से छुड़ाकर यहाँ लेके आया है। तो आप देखिए जो सबत का दिन था वो दिन क्या था? प्रभु ने समय दिया उन्हें कि मैं तुम्हें समय का उपहार देता हूँ, ये एक वरदान देता हूँ, इस दिन कुछ काम मत करो पर एक काम करो। वो काम क्या है? प्रभु ने जो तुम्हारे लिए किया है, उस बात का स्मरण करो। अब देखिए आज हम जैसे साल के आखिरी महीने में हैं, दिसंबर के महीने में हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें पीछे देखना है अपने जीवन में कि प्रभु ने हमारे लिए इस साल क्या किया। प्रभु ने हमारे लिए
क्या-क्या किया है इस साल ही नहीं, परंतु कैसे हम पहले विश्वास में नहीं थे, बहुत सारे हम लोग, कैसे प्रभु हमें कैसे चमत्कार से, किस प्रकार से उसने हमारे जीवन में कार्य किया और हमें अपने पास लेके आया। और एक जगह और यही बात प्रभु ने फिर से बोली है कि जो सबत है वो एक चिन्ह था, इस बात की यादगार थी। जैसे नए नियम में भी कुछ-कुछ चीज़ें प्रभु ने बोली करने को, जिससे हमें उन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रहे। वैसे ही जो सबत थी उस समय, वो एक तरीके का चिन्ह था। एक आयत पढ़ते हैं और वहाँ लिखा है निर्गमन की पुस्तक 31वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत, 3:1 और 1:3। वहाँ लिखा है कि तू इस्राएलियों से यह भी कहना कि निश्चय ही तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। तो प्रभु ने फिर से बोला, देखो विश्राम दिन को मानना है, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी-पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है। तो वो दिन जो शायद क्या था, हर हफ्ते एक तरह का चिन्ह था। वो क्या चिन्ह था? जिससे कि तुम यह बात जान लो कि यहोवा हमारा पवित्र करनाहार है। इसका क्या आर्थिक मतलब, यहोवा ही हमें छुटकारा लेके आया है। यहोवा ने ही हमें पवित्र बनाया है। यहोवा ही, हम एक बार दास थे मिस्र में पाप के अंदर, यहोवा ने ही हमें छुटकारा दिया है। तो वो एक चिन्ह है, जब हम इस बात को स्मरण करते हैं। हर हफ्ते वो लोग इस बात को स्मरण करते थे। ये उन्हें करना था अपने घरों में। ये नहीं करना था कि कुछ काम नहीं तो खाली बैठे हैं। नहीं, खाली नहीं बैठना था। उस समय उनको प्रभु ने उनके लिए क्या किया है, उस बात को ध्यान करना था। तो अब जो दूसरा हमारे मन में प्रश्न आता है, भई हर हफ्ते ध्यान करने की क्यों प्रभु ने बोला? और क्या ज़रूरी है हर हफ्ते ध्यान करना इस प्रकार से? जी हाँ, प्रभु ने उनको 1 दिन, 7 दिन में से 1 दिन इसलिए दिया था केवल कि वो इस बात को ध्यान करें कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। अब ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? 2 बातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि अगर हम चीज़ों को अ, ध्यान नहीं करते हैं, तो क्या है, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। दाऊद जिसने इतने गीत लिखे, जो परमेश्वर की आराधना करता था इतनी, उसने खुद अपने आप को, अपने अंदर ये बात जाँची कि कितनी जल्दी वो प्रभु की भलाइयों को भूल जा रहा है। और उसने एक गीत लिखा अपने आप से ही बातें करते हुए। आप सबको वो गीत पता होगा, वो भजन 103 है। एक बार भजन 103 हम देख सकते हैं, कुछ आयतें उसकी पहली 4-5 आयतें देखते हैं, आइए। अ, पहली आयत पढ़ता हूँ। मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। तो देखिए, दाऊद किससे बातें कर रहा है? मेरे मन, अपने मन से। वो क्या बोल रहा है कि यहोवा को धन्य बोलो, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए गीत गाओ, जो कुछ भी मुझ में है, मेरा पूरा शरीर, मेरी पूरी मन, मेरी पूरी आत्मा, सब कुछ पवित्र उसके नाम को धन्य कहो। अब देखिए दूसरी आयत, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो यही उद्देश्य था। अब उसी इस गाने में वो एक-एक के बाद अलग-अलग उपकारों का वर्णन करेगा। क्या उद्देश्य था इस गीत का? कि यहोवा के उपकारों को ना भूलो। बहुत जल्दी भूल जा रहे थे वो लोग। और अगर हम यहोवा के उपकारों को भूल जाएँगे तो क्या होगा? उससे हमारे वर्तमान और भविष्य पर फ़र्क पड़ेगा। अभी आगे देखते हैं हम उस बारे में। पहले भजन की कुछ आयतें और पढ़ लें। तीसरी आयत, वही तो है यहोवा जो सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही दाऊद ने अपने जीवन में इस बात का अनुभव किया, कैसे प्रभु उसके अधर्म के कामों को क्षमा कर रहा है, कैसे उसके रोगों को चंगा कर रहा है। चौथी आयत, वही तो है जो तेरे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है। कितनी बार दाऊद ने इस बात का अनुभव किया, जब वो युद्ध में जाता था, प्रभु उसके प्राणों को नाश होने से बचा लेता था और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो है जो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। तो आप देखिए, हम बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं, मैं और आप। इसीलिए उसको स्मरण करने के लिए प्रभु ने एक समय रखा कि सब्त का दिन है, जब तुम अपने आप को व्यस्त मत रखो काम-काज में, पर उस दिन
तुम प्रभु का स्मरण करो कि उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। परंतु हाँ, हम देखते हैं कि जो हमारे इज़राइली भाई लोग थे, उन लोग ने शपथ नहीं रखा और इसका असर उनके आने वाली पीढ़ियों पर हुआ, क्योंकि उनके आने वाली पीढ़ियाँ थी जो वो भूल गईं कि प्रभु ने क्या किया था। मतलब ऐसे तो याद होगा, पर एक बात होती है मन में याद रखना कि उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ना, एक बात होती है मस्तिष्क में पता रहना। तो भले ही उन्हें मस्तिष्क में पता हो, तो उससे उनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी वजह से जब उनको जीवन में आगे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो वो लोग नहीं कर पाए। एक कुछ भजन और पढ़ते हैं, आप देखिए भजन अ, 78, हाँ, भजन 78, 78 और उसका 40 से 42 पढ़ते हैं, ये 3 आयतें हैं। 40वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, उन्होंने कितनी बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बार-बार ईश्वर की परीक्षा लेते और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते। अभी तो उन लोगों के बारे में ये आयत लिखी है जो लोग मरुभूमि से जा रहे थे। पर यहाँ भी आप देखिए 42वीं आयत में क्या लिखा है, उन्होंने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया, आप देख रहे हैं, उसने ना तो उसका भुजबल स्मरण किया और ना ही वह दिन जब उसने उनको मिस्र के वश से छुड़ाया था, तो वो उसको भूल गए कि किस शक्ति से प्रभु ने उनको छुड़ाया था, कैसे लाल सागर को 2 में भागा था, क्या-क्या चमत्कार किए थे वहाँ पे, किस प्रकार उनको इतने ताकतवर देश मिस्र के वश से छुड़ाया था। उन्होंने उस बात का स्मरण नहीं किया। उससे क्या हुआ? जब आगे उन्हें जाना था, आगे उन्हें बड़े-बड़े और बड़े-बड़े राज्यों का सामना करना था, उनके अंदर ताकत नहीं थी और वो पीछे हट गए, वो आगे नहीं गए। और ऐसे ही लिखा है एक और भजन है, भजन 106, भजन 106, 6 और 7, वहाँ लिखा है, हमने तो अपने पूर्वजों की नाई पाप किया है, हमने कुटिलता की और हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखों ने तो आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया। आप देख रहे हैं, मिस्र पर उन्होंने उस पे मन नहीं लगाया कि प्रभु ने क्या पहले से ही उनके लिए कर दिया है। ना तेरी अपार करुणा को स्मरण किया। उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया। तो उन्होंने पुरानी बातों को नहीं उस बात पे मन लगाया, नहीं उसको स्मरण किया और चूँकि उनके हृदयों पे वो प्रभु ने जो उनके लिए किया है, वो नहीं भरा हुआ था, तो उन्होंने प्रभु जो उनके लिए आगे कर सकता है, उसका द्वार बंद कर दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हमारे हृदय प्रभु की महानता से, प्रभु ने जो हमारे लिए पहले से किया हुआ है, उन बातों से भरे हुए होते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर बहुत विश्वास होता है। वो एक तरीके से द्वार खोलते हैं कि प्रभु हमारे लिए और चीज़ें कर सकता है। इसीलिए प्रभु ने जो है वो सब्त का दिन दिया है कि उस दिन तुम लोग स्मरण करो, मेरी करुणा का, मेरे पराक्रम का जो मैंने तुम्हारे लिए किया है। और अगर तुम हर हफ्ते उस बात का स्मरण करते रहोगे, तो क्या होगा? तुम्हारा तुम्हारा विश्वास बढ़ता रहेगा, तुम्हारा प्रेम बढ़ता रहेगा मेरी ओर और उससे जब तुम्हारे वर्तमान जीवन में या फिर भविष्य में जीवन में किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आएँगी, तो तुम उनका सामना कर पाओगे। अब देखिए दाऊद जो था उसने किस प्रकार गोलियत जैसे बड़े शूरवीर का सामना किया। जबकि जो शाऊल था, उसे तो लग रहा था कि भाई दाऊद तो जा ही नहीं सकता है इस पलिश्ती गोलियत के सामने लड़ने, क्योंकि वो इतना बड़ा सैनिक है और दाऊद बिल्कुल बच्चे जैसा है और दाऊद को युद्धों में भी नहीं लड़ा है और वो तो इतने युद्धों में लड़ चुका है। तो शाऊल को कोई विश्वास नहीं था कि ये दाऊद लड़ने जा सकता है, परंतु शाऊल के पास दूसरी तरफ पे कोई और चॉइस भी नहीं थी, कोई और था भी नहीं जो जाने को तैयार हो। पर अब देखिए दाऊद को क्यों इतना विश्वास था कि वो गोलियत से लड़ सकता है। तो उसने अपने पुराने जीवन के बारे में बताया कि कैसे जो है वो अपने पिता की भेड़ों का वो ध्यान रखता था और कई बार ऐसा होता था कि शेर आ जाता था या जो शेर आ गया या फिर भालू आ गया, वो भेड़ को उठा के ले गया और कैसे वो उनके पीछे भाग के जाता था और उन पे आक्रमण करता था
और अपनी भेड़ों को बचा के ले आता था। तो उसने यही बोला क्योंकि परमेश्वर ने मेरी ऐसे सहायता करी है, उतने बड़े-बड़े जानवरों से लड़ने में, शेर से, भालू से, और क्योंकि परमेश्वर मेरे और इस तरीके से मेरी सहायता करता आ रहा है, वो बात बिल्कुल मेरे अंदर है, उसका मैं स्मरण करता हूँ। इसीलिए ये गोलियत भी उसी तरीके का कोई होगा और प्रभु मेरी सहायता करेगा। तो आप देखिए, जब हम अपनी पुरानी पुरानी बातों को ध्यान रखते हैं, जब परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी कुछ किया, उद्धार का कार्य किया इतना बड़ा, किस प्रकार से हमको बचाया, हम बहुत सारे हम में से लोग ऐसे नहीं हैं जो सच के खोजी थे, जो परमेश्वर के पीछे ढूँढ-ढूँढ के आए। बहुत सारे हम लोग ऐसे ही हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया और किस प्रकार से हमको बचाया। तो हम जब इन सब चीज़ों का ध्यान करते हैं, इस साल के अंत में और अपने पुराने जीवन में, तो क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ता है और प्रभु के लिए हम और रास्ता खोलते हैं आगे के जीवन में अ, उसका हाथ देखने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस सिद्धांत के बारे में एक बार बात करी थी मत्ती उसके 16वें अध्याय में, और अ, आप 16वें अध्याय में 5वीं आयत से आइए पढ़ते हैं हम। मत्ती उसका 16वां अध्याय और 5वीं आयत। ये उस समय की बात है जब 5वीं आयत में लिखा है, और चेले वो जो है नदी के पार गए थे और उस समय रोटी लेना भूल गए थे। 5वीं आयत में लिखा है कि और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए। 6ठी आयत, यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बोला कि भाई, जो ये तुम लोग को पता है ना, ये फरीसी और सदूकी लोग हमें मिलेंगे, इनके खमीर से बहुत चौकस रहना। खमीर सुन के अब 7वीं आयत देखिए, वे आपस में विचार करने लगे, हम हम तो रोटी नहीं लाए। तो उनको ऐसा लग रहा था प्रभु खमीर के बारे में बोल रहा है और हम रोटी नहीं लेके आए हैं। अब देखिए 8वीं आयत, ये 8वीं और 9वीं आयत महत्वपूर्ण है। अ 8वें अध्याय में देखिए, यह जानकर यीशु ने कहा, अल्प विश्वासियों, अपने चेलों को, अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार कर रहे हो कि हम रोटी नहीं लाए? तो प्रभु बोल रहे हैं, ये बात के बारे में तुम इतना क्यों परेशान हो कि हम रोटी नहीं लेके आए? तुम्हें इस बात के बारे में कुछ परेशान होना ही नहीं चाहिए था। और उसका कारण क्या है? 9वीं आयत में लिखा है, क्या तुम अब तक नहीं समझे और उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते? आप देखिए, प्रभु ने उन्हें पुरानी बात बताई, जिसका उन्होंने अनुभव किया है, कि क्या तुम्हें उस बात का स्मरण नहीं है? तुम्हें याद नहीं है कि कैसे 5,000 लोग 5,000 की 5 रोटी, और ना यह कि कितनी टोकरियाँ उठाई थी तुमने? तुम लोग ने 12 टोकरियाँ उठाई थी। कैसे 5,000 लोगों को रोटी दी खिलाई गई थी, जबकि केवल थोड़ी-सी ही रोटी थी, 5 रोटी थी, उसमें से 5,000 लोगों को खिला दिया था। मैंने ऐसा काम करके, और तुमने कितनी टोकरियाँ उठाई थी? 9वीं आयत, और क्या उन 4,000 की 7 रोटी का और ना ही कितनी टोकरे उठाए थे? तो प्रभु उन्होंने 2 पुरानी बातों का स्मरण करने को बोला, और इसी वजह से बोला कि तुम अल्पविश्वासी हो। तो प्रभु क्या चाहता था कि आज अगर वो रोटी लाना भूल गए हैं, तो वो पुरानी इन 2 बातों को ध्यान रखेंगे। कैसे प्रभु ने उनके साथ 4,000 लोगों को 7 रोटियों में से खिलाया था, 5,000 लोगों को 5 रोटियों में से खिलाया था, और यही नहीं, कैसे दोनों ही बार जो चेले थे वो टोकरियाँ उठाकर अपने घर ले गए थे, इतनी बच गई थीं। 11वीं आयत, तो तुम क्या यह नहीं समझते कि मैं तुमसे रोटियों के विषय में यह नहीं कह रहा हूँ कि फरीसी और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना? अब देखिए, प्रभु ने उनसे किस प्रकार ये सवाल पूछे, उनके पुराने जीवन से, कि तुम्हें याद है तुम्हारे पुराने जीवन में मैंने ऐसे किया था, तुम्हें ऐसे चंगाई दी थी, तुम्हें ऐसे रास्ता दिखाया था, तुम्हारी ऐसे सहायता करी थी, तुम्हें इस प्रकार से उस दुःख से निकाला था, तुम्हें इस प्रकार से मैंने शांति दी थी, क्या तुम्हें वो बातें नहीं याद है? और अगर तुम्हें वो बातें याद रखोगे, उनके लिए धन्यवाद दोगे, समय लोगे, शब्द का अर्थ क्या था? यही अर्थ था कि समय लेना। प्रभु ने उनको आज्ञा देके समय दे दिया कि नहीं, तुम ये समय लो, हफ्ते में 1 दिन का समय, उस दिन तुम स्मरण करो किस प्रकार तुम मिस्र देश में दास थे और किस प्रकार मैं तुम्हें निकाल के लाया। मैंने क्या-क्या अचम्भे कार्य किए तुम्हारे लिए, कैसे मैं तुम्हें निकाल के लाया। और अगर तुम इस बात को याद रखोगे, तो ये मेरे लिए
तुम्हारे जीवन में और द्वार खोलेगा, तुम्हारे वर्तमान जीवन में और भविष्य जीवन में। तो आप देखिए जो सबत की आज्ञा थी वो एक वरदान थी, अगर आप सोचिए। वो एक परमेश्वर का वरदान था लोगों के लिए कि अगर वो लोग उस आज्ञा का पालन करेंगे तो उन्हीं की भलाई होगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में बोला कि भाई सबत जो है वो मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य सबत के लिए नहीं बना था। प्रभु ने जब लोगों को देखा और ये देखा कि अरे ये लोग तो इतनी जल्दी भूल जाते हैं जो मैं करता हूँ और इतनी जल्दी अविश्वास में चले जाते हैं, तो प्रभु ने एक दिन ठहराया कि ये एक दिन है जिस दिन तुम स्मरण करो, जिससे कि तुम्हारे हृदय में विश्वास बढ़ता रहे हर हफ्ते। तो सबत के जो आज्ञा थी वो एक वरदान था। और एक बहुत और महत्वपूर्ण बात है कि वो वरदान इस वजह से भी था कि प्रभु ने वो समय में जो भी कुछ उनका वो कर सकते थे, उस बारे में प्रभु ने जिम्मेदारी ली कि वो सब चीजों को मैं ध्यान रखूंगा। ये उस तरीके का है ना, जैसे कंपनियों में होता है ना, हर 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 जगह मिलता है भाई, कुछ छुट्टियां मिलती हैं। वो छुट्टियां क्या होती हैं उनकी, जो सैलरी होती है उसकी वो सैलरी कटती नहीं है आमदनी। कंपनी जो है वो उस 10 ऐसी छुट्टियां देती है कि ठीक है तुम 10 छुट्टी ले सकते हो साल में, और उन छुट्टियों का भी हम तुम्हें पैसे देंगे तुम्हारे पगार में। उस तरीके से था सबक। हर हफ्ते एक दिन तुम ये करो, प्रभु का स्मरण करो। प्रभु बोल रहे हैं मैंने उस दिन को आशीष दी है, मैंने उस दिन को आशीष दी है। और उस दिन जो भी तुम्हारा, अगर तुम काम करते हो अभी कुछ घाटा हो रहा है तो वो मैं देखूंगा। और अगर तुम इन बातों का स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन में प्रभु के कार्य करने का और द्वार खुलेगा। इस बात को और अच्छे से हमें पता चलता है वो समय के बारे में जो हम पढ़ते हैं जब प्रभु ने अपने लोगों को मन्ना दिया था। एक बार वहां चलते हैं, चलिए। वो निर्गमन की निर्गमन की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में है। निर्गमन की पुस्तक उसका 16वां अध्याय है। और चलिए हम पढ़ते हैं 19वीं आयत से। 19वीं आयत में लिखा क्या है। मूसा ने उनसे कहा, मूसा ने लोगों से कहा अगले दिन खाने के लिए वहां भोजन मत बचाओ। तो जब प्रभु ने मन्ना दिया था तो लोगों से बोला देखो रोज का रोज भोजन मिलेगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि आज लेके आए और कल के लिए बचा लिया। तो मूसा ने यही बोलता कल के लिए भोजन मत बचाओ। पर लोगों ने क्या किया, किंतु लोगों ने 20वीं आयत में लिखा है किंतु लोगों ने मूसा की बात ना मानी। कुछ लोगों ने अपना भोजन बचाया जिससे वो अगले दिन उसे खा सके, किंतु जो भोजन बचाया गया था उसमें कीड़े पड़ गए और दुर्गंध देने लगे। मूसा उन लोगों पर क्रोधित हुआ जिन्होंने यह किया था। तो लोगों ने किया पर भोजन के साथ ऐसा हो गया। वो इस तरीके का भोजन था, एक ही दिन चलेगा। एक दिन से ज्यादा रखना, चाहे फ्रिज में रख लो कहीं भी रख लो, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और दुर्गंध आने लगेगी। इससे प्रभु को सुखाना चाह रहे थे उन लोगों को कि रोज के रोज हमें प्रभु पे निर्भर होना है, प्रभु ही हमारा जीवन है। 21वीं आयत देखिए। हर सवेरे लोग भोजन इकट्ठा करते थे, हर एक व्यक्ति उतना ही इकट्ठा करता था जितना वह खा सके। ये भी एक मजेदार बात थी। अगर ज्यादा भी इकट्ठा कर लो तो भी उसका फायदा नहीं, भी रख नहीं सकते। कम जिसने इकट्ठा किया कम उसके लिए भी उतना ही पोषण दे देता था और ज्यादा भी उतना ही पोषण दे देता था। किंतु जब धूप तेज हो जाती थी तो भोजन गल जाता था और वह समाप्त हो जाता था। ये भी बात थी कि सुबह सुबह ही उस भोजन को इकट्ठा करना है, जब धूप निकलेगी तो भोजन चला जाएगा। तो सुबह जाके ये लोग इकट्ठा करते थे। अब देखिए सबत के दिन की बात आ रही है 22वीं आयत से। शुक्रवार मतलब सबत के एक दिन पहले शुक्रवार को लोगों ने दुगना इकट्ठा किया। अब ये देखिए उन्होंने दो दो ओमर बटोर लिए, दो दो ओमर बटोर लिए, हर व्यक्ति के लिए इकट्ठा किए। इसलिए लोगों ने लोगों के सभी मुखिया आए और उन्होंने यह बात मूसा से कही। मूसा ने उनसे कहा वह वैसे ही है जैसे यहोवा ने बताया है। क्यों? क्योंकि कल यहोवा का विश्राम दिन, पवित्र दिन, सबत है। तुम लोग आज के लिए जितना भोजन तुम्हें चाहिए पका सकते हो, किंतु शेष भोजन कल सवेरे के लिए बचाना। दो बातें देखिए। अच्छा 24वीं पढ़ते हैं एक बार। इसलिए लोगों ने अगले दिन के लिए बाकी भोजन बचाया और कोई भोजन खराब नहीं हुआ और इनमें कहीं कोई कीड़े नहीं पड़े।
तो शुक्रवार को जो भोजन प्रभु डबल दुगना देते थे, दुगना भोजन देते थे उन लोगों को। और वो स्पेशल, वो अलग भी होता था कि वो भोजन वो लोग बचाएँगे, तो वो अगले सब्त के दिन के लिए उनके लिए रहेगा। तो देखिए प्रभु किस तरीके से उनको समय देना चाहते थे, कि प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों को बोला होगा, भई शुक्रवार के दिन दुगना भोजन देना है, उसमें कुछ ऐसा स्पेशल करना है, ऐसा अलग करना है कि वो खराब नहीं हो, उसमें कीड़े नहीं पड़े अगले दिन। और ऐसा ही होता था। तो रोज़ हर हफ्ते उनको पता लगता था ना, अगर हर हफ्ते शुक्रवार को ऐसा होगा तो क्या होगा? पता लगता है कि प्रभु कितना चाहते थे वो लोग सब्त रखें। और सब्त किस लिए था? प्रभु के लिए नहीं था, लोगों के लिए ही था। पर प्रभु लोगों से प्रेम करते थे, इसलिए जब लोग उसे रखते थे, प्रभु को भी खुशी होती थी कि हाँ, ये सब्त रख रहे हैं, ये दिन अलग कर रहे हैं और मेरे बारे में स्मरण कर रहे हैं, तो इनका विश्वास बढ़ा रहेगा और मैं इनके लिए और बहुत कुछ कर पाऊँगा। तो एक तरीके से आशीष का कारण था। तो प्रभु जो है हमें समय देना चाहता है। जब प्रभु एक दिन समय बोल रहा था, सब्त रखो हफ्ते में 1 दिन, तो जो भी समय हम प्रभु को देते हैं, वो समय वापस हमें मिल जाता है। तो इन लोगों के साथ ऐसा ही हुआ ना। देखिए, सब्त के दिन ये लोग आराम करते थे और शुक्रवार को दुगना मिल जाता था। तो जो सब्त की जो दिन का अर्थ यही है कि हमें अपने जीवन में समय लेना है कि हम प्रभु की अच्छाई, प्रभु ने जो हमारे जीवन में पहले ही कर दिया है, जो उद्धार दिया है, जिस तरीके से हमारे जीवन में भलाई से हमारे साथ कुछ-कुछ कार्य करता आ रहा है, कैसे हमारी अगुवाई करता आ रहा है, हमारे परिवारों के लिए, वो हमें स्मरण करना है, ये समय लेना है। और जब हम वो समय लेंगे तो क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि वो समय हमारे पास से जा रहा है। जो भी समय हम ले रहे हैं ना, वो हमारे पास वापस आ रहा है। शैतान जो है वो समय लेता है, प्रभु समय देता है। शैतान जो क्या चाहता है कि लोग व्यस्त हो जाएँ, वो और काम में दबे रहें। प्रभु क्या चाहता है कि हम काम काम करें, परिश्रम से काम करें, पर उसके साथ उसका स्मरण करें और ऐसा ना हो कि हम उससे दूर हो जाएँ। इसका एक उदाहरण भी है। वो उदाहरण है उस समय का जब ये हमारे इज़राइली भाई लोग मिस्र देश में दास थे और मूसा और हारून जो है फ़िरौन के सामने गए थे, उससे बोलने की इन लोगों को जाने दो, परमेश्वर यहोवा कहता है कि इन लोगों को जाने दो कि ये परमेश्वर के लिए एक उत्सव रखें और परमेश्वर की आराधना करें। तब क्या था जो फ़िरौन राजा जो था, तो वो बोला मैं नहीं जाने दूँगा, मैं क्यों जाने दूँ? और फिर उसको एक आइडिया आता है, एक ऐसा विचार आता है कि इन लोगों के मन में ये सब ऐसे ख़्याल आ रहे हैं, मैं इसको कैसे रोकूँ? किस तरीके से मैं मूसा को, हारून को और इन लोगों के मन से ख़्याल ही निकाल दूँ, ये परमेश्वर का ख़्याल, परमेश्वर की आराधना करने का ख़्याल, परमेश्वर के लिए उत्सव रखने का ख़्याल, किस तरीके से मैं इसको हटाऊँ? और देखिए क्या तरकीब निकाली उसने। फ़िरौन ने पढ़ सकते हैं आयतें हम। ये है निर्गमन की पुस्तक 5वें अध्याय में 5वें अध्याय की हम पढ़ सकते हैं, छठी आयत से आइए पढ़ते हैं। छठी आयत में लिखा है कि किस तरीके से फ़िरौन ने लोगों को दंड दिया था। ठीक उसी दिन फ़िरौन ने इज़राइल के लोगों के काम को अधिक कड़ा बनाने का आदेश दिया। अब देख रहे हैं, ये बिल्कुल उल्टा है साबत विश्राम के दिन से। फ़िरौन ने क्या किया? लोगों का काम और कड़ा बना देने का आदेश दिया। फ़िरौन ने दासों के स्वामी से कहा, तुमने लोगों को सदा भूसा दिया है, जिसका उपयोग करके वो लोग ईंटें बनाते हैं। किंतु अब से कहो कि वे ईंटें बनाएँ और भूसा जो है वो स्वयं जाकर इकट्ठा करें। किंतु वे संख्या में अभी भी उतनी ही ईंट बनाएँ, जितनी भी पहले बनाते थे। ये तो बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। उतनी ही ईंटें बनाने हैं और अब भूसा नहीं मिलेगा। भूसा कहाँ से लाना है? जा-जा के घूम-घूम के भूसा इकट्ठा करना पड़ेगा। आगे देखिए, वे आलसी हो गए हैं। ऐसा नहीं था, परंतु यही तरकीब लगाई थी फ़िरौन जो शैतान को दिखाता है। वे आलसी हो गए, यही कारण वहाँ जाने की माँग कर रहे हैं। उनके पास करने के लिए काफ़ी काम नहीं है, इसीलिए वे मुझसे माँग कर रहे हैं कि मैं उन्हें उनके परमेश्वर की बलि चढ़ाने के लिए जाने दूँ। इसलिए इन लोगों से अधिक काम कराओ।
उनका काम कड़ा करो और तब उनके पास इतना समय ही नहीं होगा कि वो मूसा की झूठी बातें सुने। आप देख रहे हैं शैतान क्या करता है? समय लेता है। किस लिए समय लेता है? जिससे कि हम परमेश्वर से दूर जाएँ, परमेश्वर के पास नहीं जाएँ। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी सब्त की किस लिए? वो एक समय का वरदान दिया था कि मैं तुम्हें हफ्ते में 1 दिन दे रहा हूँ। जो भी तुम्हारा काम कर सकते थे तुम, जो भी तुम्हारा लाभ होता था उसको मैं देखूँगा। तो प्रभु ने समय का वरदान दिया शपथ के रूप में और जब भी लोगों ने शपथ रखा, तो उनके जीवन में आशीषें आई। तो भाइयों-बहनों यही जो है शपथ का अर्थ है और ये हमारे लिए भी आज बहुत लागू होता है। वैसे कि वो दिन से लागू नहीं है कि एक दिन हमें शपथ का रखना है, पर जो उसका सिद्धांत था, जिस वजह से प्रभु ने ये आज्ञा दी थी, वो सिद्धांत अभी भी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वही सिद्धांत चेलों से बोला ना, जब उनके मन में विश्वास नहीं था, वो सोच रहे थे कि अरे रोटी रोटी हम भूल गए, तो प्रभु ने क्या बोला? उन्हें 2 बातें याद करने को बोला कि तुम याद करो 5,000 लोगों को मैंने कैसे 5 रोटियों में से खिलाया था, 4,000 लोगों को मैंने कैसे 7 रोटियों में से खिलाया था और तुम लोग कितने-कितने टोकरे अपने घरों को उठा के ले गए थे। तो ये एक वरदान दिया है प्रभु ने। तो आइए जैसे हम ये साल को खत्म करते हैं, समय लें अपने जीवन में। प्रभु ने तो बहुत समय उनको दिया था। हर हफ्ते में 1 दिन कुछ काम-काज नहीं करना, प्रभु की अच्छाई को, प्रभु की महिमा को, प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु की स्तुति करनी है, प्रभु के गीत गाने हैं, प्रभु को ऊँचे उठाना है। किस लिए? उसने जो हमारे लिए किया। और जब हम इन बातों का हर हफ्ते हर हफ्ते ध्यान करते हैं, तो क्या होता है? हमारे जीवन में प्रभु प्रभु बहुत भर जाता है और चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। जो गोलियत सब लोगों को बहुत बड़ा शूरवीर लग रहा था, है ना? उन लोगों को बहुत बड़ा शूरवीर लग रहा था कि अरे! ये तो इतना बड़ा योद्धा है, कौन इससे लड़ सकता है? वो ही गोलियत दाऊद को बहुत छोटा-सा कोई जैसे वो शेर था, भालू था, उस तरीके का कोई जानवर टाइप का लग रहा था। तो आप देखिए कैसे कितना अलग-अलग नज़रिया है, वो नज़रिया कैसे बदला? क्या हमारे मनों में भर रहा है, उससे बदला। अगर हम समय लेते हैं प्रभु का स्मरण करने के लिए, तो प्रभु हमारे अंदर भरता है। जब प्रभु हमारे अंदर भरता है, तो हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है। जब हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है, तो प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में और आता है। तो आइए, ये सबत जो विश्राम का दिन है, जो आज्ञा थी, जो उद्देश्य था, उसको ध्यान में रखते हैं। जैसे हम साल अपना खत्म करते हैं, तो साल में समय लेकर प्रभु का धन्यवाद दें। याद करें क्या-क्या प्रभु ने किया आपके लिए इस साल, क्या-क्या किया उससे पिछले साल। तो इस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं अगले साल के लिए। अगले साल के लिए क्या तैयार करने का तरीका है? इस साल प्रभु ने क्या किया है, उसका स्मरण करो। जैसे दाऊद ने लिखा है ना भजन 103 में, वो बात हमें अपने आप को कई बार बोलते रहना है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है, उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो यही आपके साथ बाँटना चाहता था, आप भी समय लें और हम सब लोग समय लें प्रभु के उपकारों को, भलाई को याद रखने के लिए। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप किस प्रकार से आपने जो भी कल्पनाएँ हमारे जीवन के लिए करी हैं, वो हमारी भलाई के लिए है। हमें एक अच्छा भविष्य देने के लिए है। इसी कल्पना के द्वारा आपने ये सब्त की आज्ञा दी अपने लोगों को कि वो सप्ताह में 1 दिन आपका स्मरण करें, किस प्रकार आप उन्हें छुड़ा कर लाए। और जब वो ये स्मरण करेंगे, तब कैसे आप उनकी सहायता करने में और आप उनकी सहायता कर पाएँगे। हे पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम सभी लोगों की सहायता करें कि आपने जो इतना बड़ा उद्धार हमें दिया है, इतना बड़ा उद्धार का काम किया है हमारे लिए, ये हमारे मनों में बस जाए। आपका प्रेम, आपने जो त्याग दिया, वो सब प्रभु यीशु मसीह हमारे मनों में बसा रहे और हम समय लें कि आपकी हम आराधना करें, आपकी हम स्तुति करें और हमारे जीवन में आपके प्रति विश्वास बढ़े। आप बहुत ही महान हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इस पूरे साल हम सब लोगों की इतनी सहायता करी, कितने प्रकारों से हमें बचा के रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु और प्रार्थना आपसे इन संदेश को जो भी सुन रहे हैं, अगर किसी प्रकार की बीमारी में जकड़े हुए हैं, किसी प्रकार की बंधुआई में जकड़े हुए हैं,
किसी प्रकार की मुसीबत में ऐसे भाई बहनों के प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अब हम उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की चंगाई की शक्ति को डालते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में आशीष और ज्योति डालते हैं कि वो हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा प्राप्त करें, हर प्रकार की बंधुआई से छुटकारा प्राप्त करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने जीवन में आगे बढ़ें और प्रभु का नाम रोशन करें। उनका जीवन आनंद से भर दें प्रभु, और जो कल्पना आपने उनके लिए करी है वो उनको ऐसा सामर्थ्य दें कि वो उस कल्पना को पूरा कर पाएँ। हालेलुया! आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम माँगते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा बनी रहे। आमीन। आप सभी लोगों को भाइयों जय मसीह की, और नया साल आप सभी लोगों को बहुत ही मुबारक हो। आमीन।